नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि बेहद काम का है। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर विश्वास जगाएगा कि किसी भी चार्ट्स पे निवेश करने से आपको डर नहीं लगेगा और आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर उस चार्ट्स में पोजीशन बना सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहद काम का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के लिए हम पिछले कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो हमने सुपर वीकली चार्ट या सुपर मंथली चार्ट्स में उनका जिक्र किया है। तो ये जो स्क्रीन पर अभी चार्ट है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का चार्ट, जिसे सुपर मंथली चार्ट का खिताब दिया गया था। इस चार्ट्स पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैड फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट था। यहाँ पे जिस देखिए कि ये वाली जो इसकी जो नेकलाइन थी, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाली जो नेकलाइन एक बार के लिए ड्राइंग रिमूव करनी है, और यहाँ पे देखिए ये जो दो पीक थी, ये इक्वल पीक का ब्रेकआउट और ये हायर बॉटम्स, दूसरा बॉटम हायर, इस तरह करके ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट 2 महीने पहले यानी 1 महीने पहले हुआ था। और उसके बाद मई के महीने में इसमें रेड कैंडल बनी, मई के महीने में रेड कैंडल बनी और अब फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट्स का ऑलरेडी ब्रेकआउट था, और फिर इसमें हम देखेंगे कि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में साइडवेज कंसोलिडेशन नज़र आएगा, और डेली चार्ट्स पर देखिए इसमें, यानी कि यहाँ पे जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल था, उन्हीं लेवल्स के आसपास इसने 2 बार डबल बॉटम बनाया। यानी एक बार इसी के आसपास सपोर्ट लेके उठा, फिर नीचे आया, फिर इसी बॉटम के आसपास फिर सपोर्ट लिया, और अब फिर एक नई उड़ान भर रहा है। और यहाँ पे डाउनवर्ड स्टॉप लाइन का ब्रेकआउट भी है, और एक इस महीने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने को ये रेडी हो रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट्स पे सबसे पहले यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम मंथली चार्ट्स का ब्रेकआउट था, तभी हमने इसको सुपर मंथली चार्ट का खिताब दिया। तो इसमें जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था डेली चार्ट में 575 का, उस 575 पर इसने 2 बार छुआ, और दोनों बार इसमें पर में बायर की स्ट्रेंथ आई और ऊपर की ओर बाउंस आया। तो इस तरह से जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो जो भी डीप मिलती है वो बायोबेल होती है, यानी बाय ऑन डीप होता है वो चार्ट्स। इसी तरह जैसे एक और चार्ट जिसको भी हमने अपने सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था, वो एक छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है, और इस चार्ट्स को भी सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था। और यहाँ पे जो ये 71-72 का लेवल है, इसमें मतलब एक छोटी सी कैंडल बनी थी, और ये छोटी सी कैंडल पे हमने जिक्र किया था, ये कैंडल छोटी है, यानी अभी इसमें बड़ा मुंह नहीं आया है, और ये चार्ट एक बड़ा मुंह दिखा सकता है। लेकिन उससे ही अगले सप्ताह यहाँ पे देखिए, मैं ये छोटी कैंडल आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाली छोटी कैंडल थी ये, और अगले ही सप्ताह एक बड़ी रेड कैंडल इस चार्ट पे बन गई, और ऐसा लग रहा था अब तो ये वापस वही जो 52-53 का लेवल है उसके पास आ जाएगा। लेकिन देखिए ये छोटी कैंडल ने पहले ही इसमें ताकत का परिचय दे दिया, ताकत का एक सिग्नल दे दिया था। और इसमें जैसे ही थोड़ी सी छोटी सी डीप आई, और जो इसका डेली चार्ट्स पर जो छोटा सा ब्रेकआउट लेवल यानी जो छोटा सा सपोर्ट था, यानी कि ये वाला जो स्तर था इसका छोटा सा लेवल, यहाँ पे ये जो इसने साइडवेज कंसोलिडेशन किया था, उन्हीं लेवल के आसपास इसने यहाँ पे फिर साइडवेज बेस बना के अभी ऊपर उठ गया है। तो ये ताकत है जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग चार्ट होते हैं, उनमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी डीप मिलते ही खरीदारी आ जाती है। तो इस तरह से जब हम एक बड़ी टाइम फ्रेम पे एक मजबूत चार्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी स्टॉक सिलेक्शन जब हमारा बेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो छोटी सी भी डीप मिलती है उसमें हम यानी कि पार्टीशन के तौर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में यानी क्वांटिटी के रूप में हम उसमें थोड़ा थोड़ा डीप पे निवेश करना शुरू करें,
तो एक तरह डीप पर हमारा निवेश हो जाता है और एक बड़े मुंह की, अब ये वही बड़े मुंह की, जिस बड़े मुंह की मैंने इसमें वीकली चार्ट में बात की थी, उस बड़े मुंह की ये तैयारी ये चार्ट कर रहा है। तो बेहद शानदार चार्ट। इसी तरह एक और चार्ट है जो कि HSCL, ये चार्ट आप देखना कि कितने नीचे की डीप दिखाई इसने, यानी इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, ये देखिए HSCL में अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये HSCL का चार्ट है और इस चार्ट्स में यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था और उस समय ब्रेकआउट के बाद ये ऐसा दौड़ा था कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि अब शायद हाथ नहीं आएगा। यहाँ पे इसने से इसे सीधा ही मुंह दिखाया, लेकिन देखियो सब्र का इंतजार, सब्र करते हैं तो अच्छा मौका मिलता है। और वही हुआ इस चार्ट पे, जिसने भी सब्र किया, थोड़ा वेट किया, थोड़ा पेशेंस रखा, तो नीचे उसी लेवल, उसी ब्रेकआउट लेवल की डीप दिखाई 550 की, और 550 से दोबारा से ऐसा घूमा कि आज ये 685 पे ट्रेड कर रहा है। आज 685 पे इसने लाइव हाई ब्रेकआउट दे दिया है। जो इसका प्रीवियस हाई था ये वाला, इस लेवल को पार करके लाइव हाई ब्रेकआउट दे दिया है। तो बेहद शानदार वीकली चार्ट, जो स्पेशलिस्ट केमिकल से जुड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, इन चार्ट्स के एग्जाम्पल के ज़रिए मेरे को ये बताना था कि हमारा विश्वास कैसे आए कि हम उस चार्ट में पोजीशन बना पाएँ, उस चार्ट्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। ये तभी मुमकिन होगा जब उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट, यानी मंथली लॉन्ग टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो, तो एक विश्वास रहता है, चाहे अगले सप्ताह एक बड़ी रेड कैंडल क्यों ना बन जाए, लेकिन डीप में ख़रीदारी आ ही जाती है। तो इस तरह से हमारे जितने भी सुपर वीकली चार्ट में अगर उनको बाय ऑन डीप किया जाए तो हमेशा ही उन्होंने अच्छा मुनाफा कमा कर दिया है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस सप्ताह भी हम बेहद मजबूत विस्फोटक चार्ट इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक चार्ट का जिक्र करूंगा, जो कि एक चार्ट पर अनेकों पैटर्न नज़र आएंगे और हर ट्रेडर अपने अपने नज़रिए से, किसी को कोई सा पैटर्न नज़र आएगा, किसी को कोई सा पैटर्न नज़र आएगा। तो उस चार्ट्स के ज़रिए मैं एक बार एक ही चार्ट्स पर कई पैटर्न के दर्शन कराता हूं। और ये लॉजिस्टिक से जुड़ी कंपनी है, AEG लॉजिस्टिक, जो कि ऑयल गैस के ट्रांसपोर्टेशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये कंपनी करती है, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। अब ये चार्ट देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे दो पैटर्न नज़र आएंगे। यहाँ पे इसमें देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसने लेफ़्ट शोल्डर बनाया, फिर ये हाई तक का मैंने इसने टॉप लगाया, फिर नीचे ये हेड बनाया, फिर इस हाई तक ये टॉप लगाया, और फिर ये राइट शोल्डर बनाया, और यहाँ पे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट है। तो एक तो इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है, और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसमें भी होता है उसमें ऑलरेडी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। वो कैसे होता है, यानी कि ये दो वाली जो टॉप है, इन टॉप को मिला के एक रेखा खींच दी, और ये बॉटम और ये बॉटम, दो बॉटम जोड़ के रेखा खींच दी, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो ये हर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी होता है। और अब इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट्स पे इसमें ये एक बुलिश फ्लैग अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, बुलिश फ्लैग पैटर्न इस चार्ट्स पे, यानी कि इस तरह से ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट इस चार्ट पे आता हुआ दिख रहा है। यानी और मोटी बिग बार के साथ ये कन्फर्मेशन भी हो जाएगा। तो इसमें अभी एक बड़े मुंह की सुगबुगाहट है, यानी इस चार्ट्स पे बड़ा मुंह आ सकता है। हमने इसको पहले ही आइडेंटिफाई किया है, यानी छोटे छोटे 2-3 पैटर्न इसमें पहचान कर हमने इसको पहले ही अपनी रडार पे ले लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से किसी किसी चार्ट पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अनेकों पैटर्न होते हैं, और उन पैटर्न्स को हर ट्रेडर अपने अपने नज़रिए से देखता है।
तो वो कई पैटर्न्स की वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट हो जाता है। और ऐसा ही चार्ट है ये जिस लॉजिस्टिक का। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट एक विस्फोटक चार्ट है, यानी एक इतने टाइट एक्सट्रीम टाइट कंसोलिडेशन में चार्ट है। और अगर ये विस्फोट हुआ तो ये चार्ट कमाल कर सकता है। और ये चार्ट जुड़ा है, एक पॉलिसी मेकिंग कंपनी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये GICRE जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट है। इस चार्ट पे जब मंथली चार्ट देख रहे हैं तो इस मंथली चार्ट में भी कई महीनों का कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। ये जो महीने देखे होंगे ना, यहाँ से देखिए कितने महीनों का, ये नीचे होते होते बिल्कुल छोटी छोटी टाइट रेंज हो गई है। इसी तरह इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पे भी इसमें एक ये देखिए कितनी नैरो रेंज बनी हुई है, यानी 350 से लेके 390 की जो ये रेखा है, एक दायरा है इस चार्ट्स पे। यहाँ पे जैसे नीचे में 350 और ऊपर में ये दायरा है 400 का, मान लीजिए लगभग 400 जो राउंड फिगर है। 350 से 400 की एक ये टाइट रेंज है वीकली चार्ट्स पर। अब इसमें 350 यानी 12 लगभग 12-13% नीचे एक वीकली चार्ट का एसएल जब 10-12% का निकले, और वो भी एक हाई बीटा स्टॉक्स जो कि कैश का स्टॉक है, तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। यानी 10-12% का एक कैश के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और अब इसमें 400 का ब्रेकआउट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये कंसोलिडेशन काफ़ी पुराना हो गया है। जब ज़्यादा दिन का एक्सट्रीम टाइट कंसोलिडेशन हो जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट होने की तैयारी हो जाती है, वो ये मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ब्रेकआउट दे सकता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको गहराई से आप देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही आया तो 350 के 70 को छुआ, फिर 400 गया, फिर नीचे आया 350 को 70 को छुआ, फिर 400 गया, फिर नीचे आया 350 के 70 को छुआ और 400 गया, 400 से वापस लौटा। लेकिन अब की बार 350 नहीं आया ये, यानी कि ऊपर से ही घूम गया, ऊपर से ही घूम गया ये, यानी कि अब की बार 350 को नहीं छूना चाह रहा, ये 400 के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और इसको हम थोड़ी समय के लिए मान लो कि इतना ही पोर्शन इसका देखें, नवंबर 25 के बाद का अगर इसमें पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आएगा। देखिए ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर थोड़ा हायर बन रहा है, ऊंचा बन गया है। और यहाँ पे ये इस तरह की नेकलाइन होगी, और जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा इसमें विस्फोट होगा और ज़बरदस्त विस्फोट होगा। एक नया लाइफ हाई ब्लू स्काई जोन में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो बेहद शानदार इंश्योरेंस कंपनी का ये चार्ट, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये चार्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों मित्र रिश्तेदारों में शेयर करें जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं।